गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या आपको? नहीं, गैस सिलेंडर तो मिल रहे हैं लेकिन बहुत महंगे मिल रहे हैं, किलो के रेट से मिल रहे हैं। कितने का मिल रहा है? कहीं पर 500 रुपया किलो मिल रहा है, कहीं पे 300 रुपया किलो मिल रहा है। आम जनता लिए कोई नेता नहीं सोचता, वो खुद का कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ सोचता है। उसमें रूम भाड़ा, खाना, सब कुछ अर्जेंट करके भी फिर अपना घर परिवार को देखना तो कितना मुश्किल है सर, आप सोच सकते हैं। 1 किलो गैस 400-500 रुपये का मिल रहा है। जिसके पास में है स्टॉक में रखे हुआ है वो 400-500 रुपये किलो भर रहा है। जब से सरकार आई जीना दुश्वार हो गया यहाँ पर। जीना दुश्वार है। हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रहा है। देखो चाय 20 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, जो 5 रुपये में चाय मिलता था। ये 400-500 रुपये मजदूरी कमाएंगे, 400 रुपये किलो सिलेंडर लेंगे तो क्या बचाएंगे उसमें। ये गैस की किल्लत, रोजगार की मार, इसी के चलते कई प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं। उनका कारण सिर्फ इतना सा है, अगर कमा भी लिया तो खाएंगे क्या? गैस की किल्लत है, गैस मिल नहीं रही। अगर मिल रही है तो 400 रुपये 500 रुपये किलो की गैस मिल रही है। सिलेंडर लेने जाएं तो ब्लैक में 4000 5000 का सिलेंडर मिल रहा है। मकान मालिक चूल्हा नहीं जलाने देता क्योंकि उसका मकान काला हो जाएगा लकड़ी के धुएं से। इसीलिए लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों को चलाते हैं, बड़े बड़े कोठियों में, फ्लैटों में काम करते हैं और अब मजबूरन अपने घर वापस लौट रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बात करने आए हैं, समझने आए हैं कि उनका जो कष्ट है वो कितना बड़ा हो चला है। जब उन्हें पिछली बार घर लौटना पड़ा था तब क्या कारण रहे थे और अब जब वो घर लौट रहे हैं तो तब क्या कारण है। तो गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या आपको? नहीं, गैस सिलेंडर तो मिल रहे हैं लेकिन बहुत महंगे मिल रहे हैं, किलो के रेट से मिल रहे हैं। कितने का मिल रहा है? कहीं पर 500 रुपया किलो मिल रहा है, कहीं पे 300 रुपया किलो मिल रहा है। हाँ, तो आपके पास कनेक्शन नहीं था? नहीं, हमारे पास नहीं था भैया। हाँ, हम तो ऐसे ही आए थे, ऐसे रह रहे थे हाँ, एक संबंधी के साथ में, तो दोनों मिलजुल के रहते थे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इधर भी और घर में भी कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं चल दिया। मैं बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना देखो यहाँ और जैसा माहौल ठंडा होता है फिर मैं आ जाऊँगा। अब मैं उधर से आया, बस से बैठ के आया, इधर बस में आया तो मेरा सब पकड़ ही मार दिया। अब मैं मजबूर हो गया, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ, मेजा तहसील। हाँ, मेजा तहसील जी। तो क्या गैस सिलेंडर जब लेने गए थे क्या बोला था आपसे और फिर नहीं मिला तो कैसे खाना नहीं, बनाए? ऐसा नहीं। गए वो जहाँ हम लोग रहते थे ना, वो ताई ने हमको लकड़ी और ये उपड़ी जो उसने अच्छा हेल्प किया। बोला बेटा अभी इस पे बनाओ खाओ, फिर आपको मिलेगा, जैसे हम लोग को मिलेगा तुम लोग को भी मिलेगा। मान लो तुम लोग के पास कनेक्शन नहीं है, हम लोग के पास कनेक्शन है, तो हम लोग ब्लैक से ले लिया करते थे। कितने में मिला? 500 रुपये में मिला था अगली बार। अभी 500 रुपये किलो में गया? हाँ, 500 केजी, 500 रुपये। 500 रुपये 1 किलो गैस मिली। और वो 1 किलो कितना दिन चल जाती होगी? अरे वो 3-4 दिन चल जाता। 3-4 हाँ, 2 आदमी रहते, 3-4 दिन चल जाएगा। मतलब गैस का बिल ही 8000 रुपये हो जाएगा। क्या किया जाएगा, सरकार हमारी खुद खेल रही है, खतरे में है, देश भी खतरे में चल रहा है। जब आवागमन ही नहीं है तो झेलना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना, हम सारे जनता को ही झेलना पड़ेगा। जो भी आएगा प्रॉब्लम, परिस्थितियाँ जैसा सामने आएगा उसका संघर्ष तो हम जनता को, पब्लिक को ही झेलना है। तो आपको ये नहीं लगता कि नेता लोग अब ध्यान नहीं देता है सब? अब नेता लोग भैया ये जी इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? नेता लोग तो बिका हुआ है ना पैसों से। क्या जी? नेता लोग तो बिका हुआ ना पैसों से, बिका हुआ मानते हैं। बिका हुआ मानते। आम जनता लिए कोई नेता नहीं सोचता, वो खुद का कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ सोचता है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम बंगाल जा रहे हैं। बंगाल जा रहे हैं? वोटिंग के लिए जा रहे हैं क्या? वोटिंग के नहीं, गैस का भी समस्या ही है यहाँ। 5000 रुपये दे के अभी सिलेंडर नहीं मिलता। 5000 दे के भी सिलेंडर नहीं मिलता? तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या काम करते थे आप? हम सुपरवाइजर का काम करते हैं। सुपरवाइजर। कितना तनख्वाह मिल जाता होगा? एक दिन का 720। एक दिन का 720 रुपया। अब आप ज़रा सोच के देखिए पूरे महीने का कितना होगा। अगर 5000 रुपये का सिलेंडर ही ले लिया तो भाई घर चलाएंगे कैसे? फिर उसके बाद राशन आएगा। ठीक बात है ना जी? फिर घर पे कितना भेज पाते होंगे इसके बाद? घर पे कितना भेजूंगा, वो 8-10 हज़ार रुपये भेजूंगा यहाँ खर्चा करके। 8-10 हज़ार रुपये भेज पाते? तभी मुश्किल से।
बहुत ही मुश्किल। मतलब नौकरी पे आना जाने का खर्चा आपका, आपकी रोटी सब्जी दाल चावल इस सब का खर्चा, सब कुछ उसके ऊपर 5,000 का सिलेंडर। सब कुछ जो परेशानी होता है, लेकिन भेजना तो पड़ेगा ना। घर में बीवी बच्चा है, माँ बाप है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं, बीवी है। अच्छा, अभी नई नई शादी हुई होगी? नहीं 10 साल हो गए। हाँ। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो अभी कितने लोग हैं परिवार में? माताजी पिताजी भाई बहन? हाँ, भाई बहन है, माताजी है, हाँ। पिताजी है। तो आप अकेले कमाने वाले हैं? हाँ, काले कमाने वाला। अकेले कमाते हैं दिल्ली में रहकर। देखिए भाई की हिम्मत देखिए कि मतलब बहुत ज़्यादा हुई तो 17-18 हज़ार रुपये महीने की कमाई होती होगी, उसके बाद 10,000 रुपये घर भेजते हैं। बीते महीने आता है 18,720 18,720 रुपये बनते हैं पूरे महीने में बनता है। सुपरवाइजर के एसी से भी पीएफ भी काटता है। पीएफ 2,000 पीएफ से निकाल जाता है इसी 18,720 में से। इसी 18,720 में। अच्छा, तो हाथ में वही 15-16 हज़ार आते हैं। इसके खर्चा करके कल बहुत मुश्किल से 8-10 हज़ार भेजना। क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा ना, घर तो चलाना पड़ेगा। तो आपको नाइंसाफ़ी नहीं लगती है आपके साथ कि आप इतना दूर घर से हज़ारों किलोमीटर दूर परदेश में रहते हैं, काम करते हैं? क्या करूं, पढ़ाई लिखाई करके भी तो कुछ नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं मिला। हाँ। इतना बेरोजगारी। हमारा नेता लोग बोलते हैं कि रोजगार देंगे। हाँ। तो रोजगार मिला क्या? बंगाल से तो 52,000 आदमी को नौकरी से छुड़ा दिया। बंगाल का 52,000 आदमी को 50,000 के ऊपर आदमी को नौकरी छुड़ा दिया। नौकरी से निकाल दिए? नौकरी से निकाल दिया। यहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, बंगाल में ही? बंगाल में ही। हाँ। तो वो बेरोजगार है ना, तो कोई पेट चलाने के लिए तो कहीं भी जाना पड़ेगा, वो जितना भी होगा। तो आपने अभी कहा कि पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली। कितनी पढ़ाई कर ली थी आपने? ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप? ग्रेजुएशन। ये अब देश की विडंबना सोचिए, आप ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं लेकिन तब भी आपको 8,720 रुपये की नौकरी मिलती है। दादा आप क्या काम करते थे? सर मैं हेल्प फ्री करता था कंपनी में। हेल्प ही करते थे। कितना वेतन मिलता होगा? 14,000 रुपये बोल रहे थे। 14,000 रुपये। और कितने साल से नौकरी? ये अपना हो गया करीब 2 साल इधर। 2 साल 14,000 की नौकरी कर रहे हैं आप, तो घर कितना भेज पाते होंगे? अभी 2,500 रुपये का रूम भाड़ा था हमारा। हाँ। उसमें 2 जन थे। हाँ। खाने पीने का जहाँ जाता था जो हम लोगों का मिला करके 5,000 5,500 ऐसा आता था। तो हम लोग भर देते थे। अब घर में किसी महीने में 9,000, किसी महीने में 8,500 ऐसा देते थे। पहले जैसा अब नहीं रह गया। पहले जैसी कमाई नहीं है। पहले इससे ज़्यादा सैलरी में आपने काम किया है? जी किया है, लेकिन लाइन के ऊपर होता है ना। जैसे आप इस कंपनी में आपको ज़्यादा पगार मिलता है, अभी किसी कारण बस आपका काम छूट गया, फिर आप दूसरी जगह जॉब पकड़ने जाएंगे तो आपको रेट वहाँ कहीं बढ़ा के भी देते हैं, कहीं कम करके। अभी बेरोजगारी ज़्यादा चल रहा है तो कंपनी के लोग भी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है ना। हाँ। तो सबसे ज़्यादा पक्की नौकरी नहीं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट का रेट है। ये दो भाई घर जा रहे हैं। सिलेंडर 5,500 रुपये किलो इस तरीके से मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और आप लोगों की हिम्मत बहुत ज़बरदस्त है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आप ज़्यादातर पैसा घर बेच पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हिम्मत है आप लोगों की। आपका क्या नाम हो भैया? MD गुड्डू सर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम सब ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। तो आपको गैस मिल पाया? गैस क्यों मिल पाएगा सर, हम लोग बिहार का रहने वाले हैं। हाँ। अभी का गैस का जो समस्या है सर, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया है। हाँ। जो गैस हम 1,000 रुपये में 1,200 में ले सकते थे, अभी का गैस का सिलेंडर का दाम हो चुका है 3,500। हाँ। जो बिहार के अंदर में सर मिल रहा है, इधर आ जी, थोड़ा इधर आ जी। हाँ। वो अभी का डेट में क्या है ना सर, हम लोग 3,500 के अंदर गैस उठा रहे हैं। हाँ। तो क्या है सर, बिहार के अंदर में जो सरकार है अपना, हाँ। उससे हम मांग करते हैं जो पहले का समस्या है उसको हल करे, जो अभी का जो समस्या है उसको हल करे। हाँ। उसके बाद जो चीज़ जितना रेट पे मिल रहा है सर उतना पे देने का कोशिश करें। तो आप कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ पर?
सर यहाँ पे तो करीब हम 5-6 साल से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर में। अब क्या उम्र हुई आपकी? मेरा उम्र सर 24 साल है। 24 साल, 5-6 साल से यहाँ पे काम कर रहे सर आप उम्र जोड़ सकते हैं सर, कितना दिन से मैं खट रहा है इसके अंदर, दिल्ली के अंदर। तो यही मेरा सरकार से निवेदन है कि जो गैस पहले मिल रहा था उसी अनुसार से देने का कोशिश करें। पहले कितने में गैस मिल जाता था आपको? 1200 या 1300 के अंदर मिल जाता था। हाँ। अभी का जो मामला है सर बिहार के अंदर वो 335 हज़ार के करीब है। 3500 से 3000 के करीब है। 3000 से 3500 के करीब। 3000 से 3500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। और आप समझिए कि कितना कमाई होता है। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम ड्राइवर हैं सर। ड्राइवर हैं, कितना कमाई हो जाता है? 700 रुपया रोज़ देते हैं। 700 रुपये रोज़ की कमाई है। अच्छा। उसके बाद सर आप जोड़ सकते हैं कितना का मेरा मंथली है, उसमें रूम भाड़ा, खाना, सब कुछ अर्जेंट करके भी फिर अपना घर परिवार को देखना तो कितना मुश्किल है सर, आप सोच सकते हैं। बड़ा एकदम तकलीफ दे नहीं होता कि जब घर में पैसा भेजते हैं तो इससे ज़्यादा भेज सकें या फिर घर में और मदद कर सकें, ऐसा महसूस नहीं हो सकता? क्या महसूस होगा सर, जब उतना भी सरकार ही वैसा कर दिया तो फिर मेरे को क्या महसूस होगा सर। जब उतना कमा रहे हैं सर तो फिर सर उतना महंगाई के हिसाब से जोड़े घर वही 10 से 12 हज़ार रुपये भेज सकते हैं सर। इससे ज़्यादा बोले तो नहीं हो पाता है सर। रूम किराया काट के, बिजली बिल दे करके, हर एक चीज़ करके सर क्या कर सकेंगे सर। गरीबी वैसा कर दिया कि जो कि मजबूरी के हालत में कमाना पड़ रहा है यहाँ पे। नहीं तो सर अगर वैसा रहता 400-500 रुपया अगर घर पे मिल जाता तो फिर बाहर आने का ज़रूरी ही नहीं पड़ता। क्या करेंगे वहाँ कोई कमाई नहीं है, कोई बिहार के अंदर सही कोई रोजगार ही नहीं है सर। आपने कोशिश की? आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट किए हैं सर। ग्रेजुएशन किए हैं। ये भी भाई ग्रेजुएट हैं और यहाँ पे ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। ये असल में सरकारों को समझना चाहिए कि जो आपके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति होना चाहिए था, जिसको आपको सशक्त करना चाहिए था, वो भाई ड्राइवर का नौकरी करने में मजबूर हैं, 700 रुपये दिन का कमाने में मजबूर हैं। क्या एक ग्रेजुएट आदमी सच में 700 रुपये के लायक होता है? ये आप खुद से सवाल कीजिए, अपनी सरकारों से सवाल करने की कोशिश कीजिए। सरकार से मेरा सर यही निवेदन है कि कुछ बिहार के अंदर अच्छा करे, जो बिहार के अंदर हम लोग को रोज़गार मिले। जो ग्रेजुएट किया हुआ बंदा है, जो इंटर किया हुआ है, उसको 10-12 हज़ार या 15 हज़ार की नौकरी दो, जो अपना घर परिवार को पाल सके, घर के पास रह सके, घर परिवार के साथ रह सके। सरकार से मेरा यही निवेदन है। आपके परिवार में सभी लोग बाहर काम करते हैं? बिल्कुल सर। कोई कौन दिल्ली, काम करता है बाहर? मेरा पापा सर राज मिस्त्री है सर। मेरा पापा हैदराबाद में रहता है। उसके बाद मेरा भाई है, दुकान करता है, उसका भी दुकान को उजाड़ा गया सर। आक्रमणकारी चालू हुआ तो उसका भी उजाड़ा गया सर। मैं एक बंदा है सर, जो मेरा पापा हैदराबाद में काम करता है, मेरा भाई एक बड़ा है, उसका दुकान उजाड़ा गया तो घर पे बैठा हुआ है। और आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में है सर। सरकार से मैं यही निवेदन। तो सिर्फ घर में महिलाएं रहती हैं? हाँ, मेरा सिस्टर एक रहता है, एक मेरा अम्मी रहता है, एक मेरा छोटा भाई रहता है। तो क्या छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं? छोटा भाई को क्या चाहते हैं कि हम आप वहीं रहें, पढ़ाई करें? मैं तो छोटा भाई को सर अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ। उसके सिवा आगे देख रहे हैं सर क्या होता है नहीं होता है। जिस हिसाब से हम लोग को मजदूरी मिल रहा है उस हिसाब तो सरकार के अनुसार तो सर गलत है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं छोटा भाई भी अगर ऐसी स्थिति रही तो छोटे भाई को भी दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, सूरत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। इस हिसाब से अगर रहे तो फिर छोटा भाई को भी बाहर जाना पड़ेगा सर, कमाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए सर। डर लगता है इस बात से कि हमारा पूरा परिवार अलग अलग रह जाता है, कभी साथ में शायद बैठ के चाय भी नहीं पी पाते होंगे? बिल्कुल नहीं मिलता है सर। कभी साल में मिले तो 6 महीने में मिले तो मिल के खा सकते सर, वैसा भी नहीं मिल रहा है सर। क्या करेंगे सर, मजबूरी है। मैं तो सरकार से इतना ही निवेदन कर रहा, बिहार के अंदर सर ऐसा रोज़गार खोल दे जो कि 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार तक लास्ट नौकरी मिले तो घर परिवार के साथ सुख चैन से अपना कमा करके ऐश कर सके सर। देखिए, ग्रेजुएट व्यक्ति ये कह रहे हैं कि कम से कम 10, 12, 15 हज़ार रुपये भी मिले पर परिवार के साथ रहने को मिल जाए। ये कितना बड़ा दर्द हो सकता है ये भाई ही जान सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने? MD गुड्डू सर। MD गुड्डू साहब। अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त यार, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है ये क्या परेशानी हुई। तो ये
सिलेंडर, गैस सिलेंडर की कुछ परेशानी आ रही है? बहुत 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 दिक्कत है सबको। गांव आदमी यहाँ से गांव भाग जा रहा है। रोज कमाने वाला आदमी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। तो बहुत आदमी भाग रहा है। 400-500 रुपये ब्लैक से मिल रहा है। 1 किलो गैस मिल रहा है? 1 किलो गैस 400-500 रुपये का मिल रहा है। जिसके पास में है स्टॉक में रखे हुआ है वो 400-500 रुपये किलो भर रहा है। तो आदमी कहाँ करेगा। क्या जी? वो भी 900 ग्राम। 1 किलो भी पूरा नहीं है, 900 ग्राम है। हाँ 900 ग्राम है? 900 ग्राम। तो आप भी ऐसे ही भरवाते हैं? हाँ हम तो भाई बड़ा सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर में अभी कनेक्शन है आपके पास? हाँ कनेक्शन है हाँ आपके पास? कनेक्शन नंबर है। हाँ है। अच्छा। बोला कि 2 महीना में एगो कनेक्शन मिलेगा। अभी गैस का हम खरीदी के बना रहे हैं, छोटा वाला गैस में। छोटे वाले में बना रहे हैं तो कितने का मिला? 260 रुपये का 1 किलो। 260 रुपए का 1 किलो। पहले तो 100 रुपए 110 रुपए में मिल जाता था। हाँ 90 रुपये मिल जाता था, 100 रुपये मिल जाता था। अब इतना महंगाई बढ़ गया कि हम लोग छोड़ के भाग गए। आधा किलो भराना हाँ जी? मुश्किल। अब तो आधा किलो भी बनाना मुश्किल हो जाता है। आधा किलो भराने पर क्या टाइम चलेगा ये बताइए। हम लोग रिक्शा किराया 1 से 2 लेंगे। साला रिक्शा किराया में किराया लेंगे तो कोले कंप्लेन कर रहे हैं। 10 रुपया कंप्लेन कर रहे हैं। पहाड़गंज का 50 में मांगेंगे तो अंदर ले चलो, 100 रुपये मांगेंगे तो कहेगा तुम्हें कंप्लेन कर रहे। बोले कर, हम लोग का महंगाई तो बढ़ रहा है। दे रहा है रिक्शे का किराया कोई नहीं देता है, लेकिन महंगाई भाग रहा है। जहाँ 40 रुपया 50 रुपया में होटल में खाते हैं, अभी साला 70 रुपया 80 रुपया में सादा खाना खाना पड़ता है। सादा खाना। अब बताओ जब नहीं कमाएंगे, आज का किराया कल देते हैं, कल का किराया आज देते हैं। कमाई नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब जहाँ 30 रुपया का 40 रुपया का सवारी से मांगते तो कहता 10 रुपया तो है। तब इसमें आदमी क्या करेगा बताइए। कहाँ से गरीब आदमी जिएगा। भागेगा नहीं तो क्या करेगा। जब से सरकार आई जीना दुश्वार हो गया यहाँ पर। जीना दुश्वार है? हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रहा है। देखो चाय 20 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, जो 5 रुपये में चाय मिलता था। आप कहाँ से हैं सर? मैं दरभंगा बिहार से। दरभंगा भी है। आप कहाँ से? बिहार मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं, बगले से हैं एकदम। हाँ थोड़ा सा हेर फेर है। थोड़ा सा। हाँ तो क्या घर क्या भेज पाते होंगे? घर कितना पैसा भेज पाते? घर कुछ नहीं भेज पा रहे हैं, क्या करें। कहाँ से यार भेजेंगे। जब कमाई नहीं होगा तो आदमी कहाँ से भेजेगा। कितना लोग हैं परिवार में? कितना लोग हैं परिवार में आपके? 3 बच्चे हैं, एक परिवार हमारा, एक माँ। बच्चे तो बड़े हो गए होंगे सर? नहीं। कितने साल के हैं? बेटी है 14 साल की। हाँ। बेटा है 10 साल का। 10 साल का बेटा। सब दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। तो इसमें कमाई कितना हो जाता होगा कि आप घर कितना पैसा भेजते हैं? 10,000 12,000 कितना भेजेंगे? पहले तो बच जाता था, अब तो इधर जब से गैस सिलेंडर का ही हुआ तब से एकदम बचना ही मुश्किल हो रहा है। किराया नहीं दे पा रहे हैं अभी सही से। रिक्शे का किराया? रिक्शे का किराया कितना है रिक्शे का किराया? 350 रोज। 350 रोज का। जिसके पास ये गाड़ी है ना वो तो सीधे आसमाने पर चढ़ता है कि चढ़ जाए तुरंत। 400 500 रुपया किराया मांगता है। ये रिक्शा मिलता था 30 रुपये में, अभी इसका 80 रुपया 100 रुपया किराया ले रहा है। नहीं चाचा, 100 रुपये किराया है इसका? हाँ जी। चौक वाला में 100 रुपया किराया है। चांदनी चौक में जो रिक्शा चलता है 100 रुपया। ये सब का 60 70 80 ऐसे किराया देना पड़ रहा है। अब बताओ कमाई नहीं होगा तो आदमी कहाँ से देगा। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, गैस सिलेंडर का कैसा सिचुएशन है? अरे गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा मिल रहा है। 4,000 का हो गया। ये रिक्शा भी बंद हो रहा है। अब कैसे होगा हम लोग का काम बताओ। रिक्शा भी बंद करवा रहा है। पकड़ लेता है ट्रैफिक वाला तो वो भी ले लेता है पैसा। 1000 1200 1000। गरीब आदमी कैसे जिएगा बताओ। तो आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ पे? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से? जी। क्या लोग हैं परिवार में आप? परिवार में तो यहाँ हम अकेले हैं, घर पे है परिवार। घर पे हैं अभी? तो भाई कैसे भेज घर में भी तो पैसा भेजना पड़ता होगा, कैसे भेज पाते हैं अगर गैस ही यहाँ पे इतना महंगा? सब चीज़ महंगा है, बहुत महंगा है। ये परेशानी है। भाई भी हैं, क्या नाम है भाई? फैज़ान। फैज़ान भाई, कहाँ से हो आप? बदायूं। बदायूं से? तो यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी कितना समय हो गया? मुझे हो गए 4 साल। 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो यही काम है कि कोई और काम भी? ना यही काम है यार अपना तो। यही काम है। आपका अपना रिक्शा है ये? हाँ अपना है। अपना ही? हाँ जी। कैसी सिचुएशन है गैस की, क्या हाल है? भाई हम तो पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं यार।
रोज होटल पे खानी है भाई, होटल वाले ने पैसे बढ़ा दे क्या फर्क पड़ रहा है 10-20 रुपये। 10-20 रुपए में क्या फर्क है? लेकिन जब यार, ये जब 80 में पेट भर जाता अब 120 ले लेता है, बस इतना ही होता है और क्या। ये भी परेशानी है। देखिए इसी रेलवे स्टेशन के आसपास आपको इतनी कहानियां मिल जाएंगी, इतनी कहानियां, अलग अलग तरह की कहानियां कहने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर चलता है। और चारों तरफ एक सवाल तो है ही कि गैस सिलेंडर की वजह से सामान्य आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये कुलचे वाले भाई भी हैं यहाँ पे, तो ये खैर अपने अंगीठी पे ही करते होंगे। भाई साहब क्या बोलिए बड़े भाई, अंगीठी पे करते हैं कि गैस ले रखा है? गैस का कनेक्शन है थोड़ी है यहाँ पे भैया, अंगीठी पे जला रहे हैं। पहले तो गैस रखे होंगे। पहले गैस रखते थे जब सस्ताई था, अब महंगाई आ गया, महंगाई में गैस कैसे जलाएंगे? 300 रुपए किलो गैस कौन भराएगा? देखिए उन्होंने अपने ठेले पे वो 3,500 वाली अंगीठी है। 3,500 की अंगीठी भाई देसी अपने दिमाग से बनाया हूँ बड़े भाई, अरे भाई अपने दिमाग से बनाया हूँ। कनस्तर है, ये भी रिफाइंड का टीना को काट के इसको गैस का अंगीठी बनाया हूँ, कोयले वाली। तो सिलेंडर जब लेने गए थे तो कितने का मिला? सिलेंडर मिला ही नहीं भैया, 3,500 4,000 का सिलेंडर दे रहा है। 3,500 4,000 का सिलेंडर? हाँ सिलेंडर मिला ही नहीं। तो कभी अभी एक हाल में खरीदा तो होगा? फिलहाल मैं खरीदने जाऊंगा तो इतना पैसा लगाने से क्या फायदा भैया, नहीं खरीदा। हाँ एक प्लेट पे अगर 2 रुपए बढ़ा दूंगा तो फिर उसमें लोग बोलने लगता बढ़ा दिया महंगाई। प्याज हटाओ ना, प्याज नहीं रख भैया। तो ये कामगारों की भी अपनी परेशानी है कि चाय वाला चाय पे 2 रुपया बढ़ा देगा तो परेशानी होगी। बढ़ाया है, हम लोग 10 रुपए बढ़ाए कुलचे, एक कुलचे पे 2 रुपए, 5 रुपए कुलचे खरीद मिलता था, तो फिर जहाँ 2 रुपए बढ़ाए जहाँ 10 रुपए, हाँ 7 रुपए। हाँ जी 7 रुपया हो गया है। रोटी 7 रुपए हो गई। जी पहले कितने की मिलती थी? 5 रुपया। पहले 5 रुपए की मिल जाती थी। हम तो रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा पौदिल रिक्शा, साइकिल वाला जी साइकिल वाला रिक्शा मोतिहारी घर पड़ता है। मोतिहारी का यहाँ कुछ भी नहीं है, कमाई वमाई है ही नहीं। खाना कैसे बना लेते हैं घर? होटल में खाते हैं, क्या करें, कमा कर खा जाते हैं हम लोग। हम तो मनीष कश्यप के भाई के साथ हम रहे पहले। अच्छा हाँ वहाँ सिगौली हमारा घर पर गए थे मनीष कश्यप। हाँ सही है। आपका क्या नाम हुआ प्रभु? मोहम्मद सद्दाम भाई। जी भाई जान। तो गैस सिलेंडर का क्या हाल है? गैस सिलेंडर का हाल तो बहुत बेकार है, उसमें हाल पूछने की कोई बात ही नहीं है सर। खरीदने की कोशिश की अभी हाल में? नहीं फिलहाल तो कनेक्शन है, जिनका कनेक्शन नहीं है दिक्कत तो उन्हें है, कनेक्शन वालों को कोई दिक्कत नहीं है सर। कनेक्शन वालों को तो इजी है। साथी लोग तो होंगे यहाँ पे, वो तो परेशान होंगे। हाँ वो बहुत परेशान है सर। क्या उन्हें क्या बताते, 500 रुपये किलो सिलेंडर है ब्लैक में, कहाँ खाएंगे? सब गाँव जा रहे हैं छोड़ के, पूरी दिल्ली खा ली है कुछ ही दिन में, ऐसे ही रहा तो। यार ये वाला हाल तो आप तो यहीं रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहते हो? नहीं सर मैं खजूरी रहता हूँ। खजूरी काम तो इधर ही जी 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 जी। तो ऐसे तो बहुत लोग आपने देखे होंगे कि जो अपने घर छोड़ के या काम छोड़ के घर काम छोड़ को तो लेकर आने स्टेशन में सवारी हम भाई। अच्छा जी बिल्कुल। तो बताते हैं कि गैस की वजह से घर जा रहे हैं। मेन दिक्कत यही बता रहे हैं गैस की सब। अब सर आप ही बताइए, 400-500 रुपये मजदूरी कमाएंगे, 400 रुपये किलो सिलेंडर लेंगे तो क्या बचाएंगे उसमें? यही सही बात। वो आदमी सस्ता खाना खाने के लिए भी आता है, इन ठेलों पे खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी रेट जाहिर सी बात है कि बढ़े होंगे। रेट बढ़ाए हैं भाई साहब ने इन्होंने भी? जी यहाँ पे हर जगह रेट बढ़ गया। सिलेंडर के क्या हाल है? और मिल कहाँ रहा भाई साहब? मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा। अपने घर वर के लिए तो खरीदने के सोचा वही सब न चल रहा है अभी फिलहाल। अभी गैस मिल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और वो भी ब्लैक से मिलबो करेगा तो 4-5 हज़ार का, 4-5 हज़ार की गैस कॉमर्शियल में। तो ये कहानी है। अब इस कहानी के कई पहलू हो सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं कोई ख़ास परेशानी नहीं है, लेकिन छोटे व्यापारी को परेशानी होगी और उन तमाम व्यापारियों को परेशानी होगी जो सस्ते में खाना देना चाह रहे हैं। उन मज़दूरों को परेशानी होगी जो रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन रिक्शे वालों को परेशानी होगी जो रोज़ अपने रिक्शे का किराया निकालने भर के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। उन मज़दूरों को परेशानी होगी जो रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, घर भेजने की कोशिश करते हैं।
इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।